बता दें एक्सरसाइज नंबर 1.3 में पहले 4 क्वेश्चन हमने कर दिए थे। अब हमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो प्रूव करना है वो बेसिकली क्या प्रूव करना है कि वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स है वही देखना है, अगर है तो लिखना है। तो हमें पता है चेक, अगर चेक करना हो फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स तो हम क्या करते हैं, तो 1 एंड ऑन टू प्रूव कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट है, यानी कि ये फंक्शन तो 1 एंड ऑन टू प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है ऐसा हम बोल सकते हैं, यानी कि ये फंक्शन जो भी दिया होगा वो इन्वर्टेबल हो जाएगा, राइट, इन्वर्टेबल। और इनवर्स फाइंड उसके बाद करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना बहुत आसान है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या क्या बोला है कि हमें एक फंक्शन दिया है फ्रॉम 1 to 3 4 से 10 तक, राइट। एंड वो फंक्शन कैसे डिफाइन किया है तो आप देख सकते हैं 1 10 पे जा रहा है, सेकंड 2 भी 10 पे जा रहा है, 3 भी 10 एंड 4 भी 10 पर जा रहा है, राइट। ऐसे हमने फंक्शन डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पे हमें दिखा स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव अ इनवर्स। तो अब हमें ये फंक्शन है ऐसे ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर तो 10 ही है, राइट। ये फंक्शन हमारा हो गया एफ। अब जो भी बोला है वैसे हम फंक्शन को डिफाइन जैसे किया वैसे लिख लेते हैं। 1 10 पे जा रहा है, 2 10 पे जा रहा है, 3 10 पे, 4 10 पे, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 सारे 10 पर जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है अगर इस फंक्शन का इनवर्स होना चाहिए, अगर एग्जिस्ट है तो ये फंक्शन कौन सा होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है ग्रेटर देन साइन बनती है, तो वो नहीं चलता, यानी कि फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। सो तो बहुत हो रहा है आज। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्या बोलता है कि यहाँ पे दो मैपिंग दी है, मैपिंग 5 से 4 तक, 6 से 3 तक, 8 से 2 तक। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दिखाना है कि इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेटर देन बनता है, देखो यहाँ पे तो 1 1 फंक्शन नहीं है। एंड सेकंड कि यहाँ पे कोडोमेन में एक एलिमेंट छूट जाता है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू दोनों नहीं है। तो फिर आगे बात ही नहीं आती, क्योंकि फिर f इज नॉट अ इन्वर्टेबल, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही बात हमें जो आगे पढ़ी थी, वो 2 रिजल्ट पढ़े थे, उसके ऊपर ही डिपेंड है सारा। तो थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। 2 3 4 5 एंड 7 9 11 30, राइट। 2 से 7 पे जाते हैं, 3 से 9, 4 से 11 एंड 5 से 13। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ग्रेटर देन नहीं बनता। सेकंड के जो कोडोमेन हमारा है, यहाँ पे कोडोमेन उसमें कोई एलिमेंट छूट नहीं जाता, तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। सो हम क्या बोल सकते हैं, इस फंक्शन का नाम h है, तो h हैज अथवा तो, और हम बोल सकते हैं h इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टिबल। तो क्या बोल सकते हैं h हैज इनवर्स, सिर्फ यही बोलना है, लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टेट रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव अ इनवर्स। अगर इसका इनवर्स है या नहीं है उसका रीजन बताओ, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। तो यहाँ पे है तो 1 1 एंड 1 2 है, इसलिए है, राइट। तो हमने वही लिख लिया है, सिंपली है ये। तो आगे आ जाते हैं। तो 6 नंबर पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे दिया है फंक्शन फॉर -1 to फंक्शन फॉर -1 1 to r
and function is defined like f of x is equal to x by x plus 2, right? Then find the इनवर्स ऑफ f -1 टू रेंज ऑफ f, वो सब आप उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें क्या मेन चीज क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। और उससे पहले हमें दिखाना है कि दिस फंक्शन f इज 1 1, तो 1 1 दिखाना हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमने आगे पढ़ा था 1 1 के लिए क्या करते थे, f ऑफ x1 एंड x2 दोनों को इक्वल ले लेते थे, यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले लेते थे, और फिर प्रूव करते थे कि x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये होता हो तो ये दिस फंक्शन इज 1 1, तो यही चीज हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन हमारा फंक्शन कौन सा है, x बाई एक्स प्लस 2 है। तो ले लेते हैं फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, कहां से लेना है, -1 to 1, क्योंकि डोमेन में से लेना है ये दोनों, राइट? तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले लेते हैं। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे रखो तो क्या आएगा, x1 बाय x1 प्लस 2, और यहाँ पे आएगा x2 बाय x2 प्लस 2, राइट? आपका इसको सिंप्लीफाई करना, x1 यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में x1 इंटू x2 फिर 2x1, राइट? और ये यहाँ पर जाएगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और ये यहाँ पर चला आएगा तो क्या होगा, x1 इंटू x2, ये यहाँ पर, और 2x2, नीचे बचेगा x1 प्लस 2 एंड x2 प्लस 2। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा, यानी कि ये फंक्शन 1 1 है। और यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में दिया है क्या है कि दिस फंक्शन इज 1 1 हमें शो करना है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो और कहीं भी आपको कुछ आपको मिस्टेक हो गई है सॉल्यूशन फाइंड करने में, फिर भी आपको लास्ट में यही लिख देना है x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि हमें शो ही करना है, हमें कहीं चेक नहीं करना है कि 1 1 है या 1 2 है। चेक करना होगा तो हमें, अगर हम x1 बड़ा इज इक्वल टू x2 लिख लेते, फिर ये 1 1 दिखा दिया, लेकिन असल में ये फंक्शन 1 1 नहीं होता, तो इसलिए हमें यहाँ पे शो लिखा है, तो हम ये लिख लेना डायरेक्टली। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ये लास्ट में लिख ही लेना है, तो आप ये सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करना। फिर आगे बात आ जाती है कि इनवर्स फाइंड करना। इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, जैसे हम ऑन टू फंक्शन में करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमें f ऑफ x लिख लिया, x बाय एक्स प्लस 2, ओके, इसको y बोल दिया, x बाय एक्स प्लस 2। फिर हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ से यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2y इज इक्वल टू x, इस x को यहाँ पर लाते हैं और 2y को यहाँ पर ले जाते हैं, राइट? तो क्या होगा, xy, ऐसा करो, एक काम करो, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, इससे बेटर है कि इस xy को यहाँ पर ही ले जाओ, तो क्या हो, इस तरफ क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू x माइनस xy हो जाएगा, राइट? अब यहाँ से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि x को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, तो 1 माइनस वाई बच जाएगा, और 1 माइनस वाई को हम इसको नीचे ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटू है, तो x को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई हो जाएगा, राइट? और हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन पूरा है x इज इक्वल टू 2y अपन 1 माइनस वाई, वो क्या है, फंक्शन ऑफ y है, फंक्शन ऑफ y है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल आते हैं वो y के अलावा कोई और नहीं आता, यानी कि y के वेरिएबल है, तो इससे मैं g ऑफ y बोल सकता हूँ, हाँ, यानी कि फंक्शन ऑफ y। तो हमें दो फंक्शन मिल गए, एक f एंड एक g, तो हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो हमें दिखाना है कि ये g है जो फंक्शन हमने एग्जिस्ट किया है वो इसका इनवर्स है। तो इनवर्स के लिए डेफिनेशन में चले जाओ, क्या था, fog इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन एंड गोफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन हमें प्रूव करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे fog प्रूव कर देता हूं, तो पहले हम fog पे जाते, तो
यहाँ पे फॉग ऑफ एक्स, राइट। तो पहले क्या अप्लाई होगा, जी फंक्शन अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारा जी फंक्शन कौन सा है, वही लिख लिया, 2y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई। फिर हमारा कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, एफ वाला। एफ क्या बोलता है कि जो भी पेट में है उसको पहले एज इट लिखो, फिर डिनोमीटर में वो लिखो और उसके साथ +2 ऐड कर दो। तो वही हम करते हैं, पहले एज इट लिख लेते हैं जो पेट में है उसके वो, फिर क्या करते हैं 2y 1 माइनस वाई और +2 कर देते हैं, राइट। आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर 2y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई तो है, राइट। फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे ले सकते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2y प्लस 2 माइनस 2y, राइट। और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 1 माइनस वाई बचेगा। ये 1 माइनस वाई और ये 1 माइनस वाई हम कट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2y माइनस 2y प्लस 2, राइट, ये बचा। तो आप यहाँ पे देखो 2y कट हो जाएगा, यहां से फिर बचेगा 2 कट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास y आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो यहाँ पे हमने x लिया है उसको बदले हम y लेंगे, क्योंकि जो हमारा फंक्शन g है कहां से कहां का होगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है, तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं। तो हमारा जो हमने अंदर पेट में डाला वही बाहर निकला। तो हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन के जो यहाँ पे सफिक्स में हम लगाते हैं वो कैसे हम लगाते हैं आपको बताया था, क्योंकि लास्ट में कौन सा फंक्शन अप्लाई होता है, एफ। तो एफ में क्या है आई आर, राइट। तो हमने फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दिया, सिंपल। अब आप गॉफ के लिए बात कर सकते हैं। तो गॉफ के लिए आगे चलते हैं, गॉफ ऑफ एक्स। एफ के साथ एक्स क्यों लिया, क्योंकि जो एफ फंक्शन है वो एक्स का वेरिएबल है और जी फंक्शन है वो वाई का वेरिएबल था, इसलिए हमने वहां पे वाई लिया था, राइट। तो फंक्शन एफ पहले अप्लाई करेंगे, एफ कौन सा है एक्स बाय एक्स प्लस 2। फिर जी फंक्शन आएगा, जी फंक्शन में क्या है 2 से पहले सारे फंक्शन को मल्टीप्लाई करो जो भी अंदर है, फिर 1 माइनस जो भी अंदर है वो लिख लो एक्स प्लस 2। आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे डायरेक्टली, तो मैं चलो करके दिखा देता हूँ। 2x हो जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा 2, फिर x प्लस 2 नीचे बचेगा और यहाँ से मैं x प्लस 2 यहाँ पे ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे जो x प्लस 2 नीचे बचेगा और यहाँ पे x प्लस 2 वो दोनों कट हो जाएगा, राइट। x प्लस 2 एंड x प्लस 2 दोनों कट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x कट हो गया, यहाँ से 2 ऊपर कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली x, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन बच जाएगा। तो हम दिखा सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो g है वो क्या है इनवर्स ऑफ f है, राइट। तो हम आगे आ जाते हैं। सिंपली ये सम हमने आगे किए हैं, एग्जांपल नंबर 24 23 सब यही है। अब हम आगे आ जाते हैं 7 नंबर पे। अगर आप 7 नंबर पर एग्जांपल देखेंगे, और आई थिंक एग्जांपल नंबर 23 या 24 दोनों में से एक है, वो दोनों सेम है, आप देख लो कौन सा, 1 मिनट में देख लेता हूं। (23) है, एग्जांपल नंबर 23 देखो, वो दोनों सेम ही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बताने वाला हूं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये दोनों सेम है। गिवन बाय f of x is equal to 4x plus 3, so that f is invertible and find the inverse of f। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या दिखाना है हमें, so that inverse of f, सॉरी f is इन्वर्टिबल, पहले ये दिखाना है, फिर क्या करना है फाइंड, अगर इन्वर्टेबल है तो इनवर्स हम फाइंड करते हैं, फाइंड एफ इनवर्स, राइट। तो जो आगे हमने एग्जांपल नंबर 23 किया है उसमें डायरेक्टली क्या लिखा है, आप देखो एग्जांपल नंबर 23 में डायरेक्टली उन्होंने एफ इनवर्स फाइंड किया है। अगर एफ इनवर्स मिलता है तो हम क्या बोल सकते हैं
एफ इज इन्वर्टेबल है, क्योंकि इन्वर्टेबल तभी बोल सकते हैं अगर उसके पास इन्वर्स हो। तो हमने पहले इन्वर्स फाइंड कर लिए, तो उसके बाद हम बोल सकते हैं ये इन्वर्टेबल है। ऐसा एग्जांपल नंबर 23 में बोला है, लेकिन वो बात भी सही है, लेकिन वो हम तब यूज करेंगे, यानी कि पहले एफ इन्वर्स फाइंड करेंगे फिर बोल देंगे कि इन्वर्टेबल है, वो तब यूज करेंगे अगर ये एग्जांपल 3 या 4 मार्क्स में पूछा हो। ओके, अगर ये एग्जांपल 6 मार्क्स में पूछता है कि शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड इफ इनवर्स, तो हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि f इज इन्वर्टेबल। तो f इन्वर्टेबल के लिए हमने जो दूसरी डेफिनेशन है 1 1 एंड 1 2 दिखाना था, वो दिखाएंगे पहले, उसके बाद हमें इनवर्स फाइंड करेंगे। राइट, आपको समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जांपल नंबर 23 में जो किया है, अगर मैं यहाँ पर दूसरा कुछ करता तो आपको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सर वहां पे वो कर रहा है और यहाँ पर कुछ और कर रहा है, तो आपको कंफ्यूजन होगा, और ऐसा मैथ्स में ज्यादातर होता है कंफ्यूजन। तो आपको मैं एक जोक सुनाऊं। तो जोक्स वो है, एक बच्चा था, वो बच्चा बोल रहा था कि अपने पापा को बोल रहा था कि पापा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो पापा ने पूछा क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि सर को, बच्चे ने बोला कि सर को कुछ आता ही नहीं। तो पापा उस पर सोचने लगे सर को क्यों कुछ नहीं आता होगा। तो पापा ने सर को पापा ने उस बच्चे को पूछा कि क्यों नहीं आता सर को। तो बच्चे ने बताया क्योंकि बच्चे बोला कि सर कल बोल रहे थे 2 + 7 = 9 और आज बोल रहे हैं 6 + 3 = 9। तो सर पगला गए है, वो बोल रहा है कि सर को कुछ आता नहीं है, लेकिन ये तो सही है। राइट, तो यही बात हमारे इस एग्जांपल नंबर 23 में ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले से वार्न कर दिया। तो हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो शो दैट f इज इन्वर्टेबल, यहाँ पे f इज इन्वर्टेबल बताना है। अगर ये एग्जांपल 6 मार्क्स में पूछा होता तो कैसे लिखते? तो हम 6 मार्क्स के हिसाब से चलते। ओके, मैं आगे भूल गया था कि आपको 1 1 और 1 2 दिखाऊं, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको कुछ अलग लगेगा, ये सर क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ट्विस्ट देता हूँ। ओके, तो पहले हम इन्वर्टेबल है वो दिखाना है। तो हमें पता है फंक्शन को इन्वर्टेबल दिखाना है, तो वो रिजल्ट दिखाया था मैंने, 2 रिजल्ट दिखाया था कि 1 1 एंड 1 2 प्रूव करना हो। तो पहले हम 1 1 पे आ जाते हैं। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, फॉर एवरी x1 एंड x2 ले लेंगे, किस में से, डोमेन में से, सच दैट उसके लिए क्या होगा, f(x1) = f(x2) होगा। तो हमें x1 = x2 प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन के लिख लेते हैं, x की जगह x1 ही रखना है, यहाँ पे 4x2 + 3। राइट, यहाँ से 3 3 कट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, फॉर x1 = 4x2, तो फिर से 4 4 कट हो जाएगा, यानी कि x1 = x2। ये 1 1 हो गया, ये दिखाना आसान है। अब हम ऑन टू पे आ जाते हैं। ऑन टू पे क्या करना है, आपको पता है y लिखना है, 4x + 3 लिखना है, x को सब्जेक्ट बनाना है, तो y - 3/4। तो हमें पता है कि शो दैट करना है, तो कोई मगजमारी करनी नहीं है, कि देखना भी नहीं है कि सारी वैल्यू के लिए हमें, सारी y की वैल्यू के लिए हमें x मिलता है, यानी कि उल्टा मिलता है। यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए यहाँ पे कोई प्री इमेज मिलती है, वो देखना पड़ता है अगर चेक करना है हो तो। पर यहाँ पे तो शो दिखा है, तो शो में तो क्या हम शो कर देते हैं आसानी से। तो क्या लिखना है, तो हियर जो 1 2 फंक्शन में लिखा था, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन R के लिए देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y - 3/4। राइट, सच दैट f(x) यानी कि y - 3/4 उसके वैल्यू क्या होती है, तो f(x) हमारा फंक्शन कौन सा है, 4x + 3। तो f के अंदर पेट में जो है उसे वहां पे लिख लो, y - 3/4 + 3। अगर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यहाँ से 3 3 कर, तो y अकेला बच जाएगा, यानी कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि हमने 1 1 एंड 1 2 प्रूव कर दिया। तो फिर लिखना यहाँ पर कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड 1 2 दोनों है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि f इज इन्वर्टेबल। राइट, अब हम आगे आ जाते हैं, उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं कि मैं दिखाऊं, चलो इसमें दिखा देता हूं।
नहीं, आप इसमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें तो आगे लिखा ही है एग्जाम्पल नंबर 23 में, कोई और में देखेंगे। ओके, तो आप वही देख लेना एग्जाम्पल नंबर 23। ओके, सेम टू सेम वही लिख लेना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। इट इज दैट फंक्शन दिया है हमारा r से 4 से इंफिनिटी तक, राइट, और फंक्शन है x² + 4, राइट। तो शो दैट इन्वर्टेबल एंड उसका इनवर्स √y-4 होता है, वो दिखाना है। तो इन शॉर्ट इनवर्स ही फाइंड करना है। तो 1 1 एंड 1 2 पहले दिखाना होगा आपको। तो 1 1 एंड 1 2 आप दिखा सकते हैं। 1 1 तो 1 1 यहाँ पे आपको 1 1 में थोड़ी कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ पे r+ है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर। तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, x1 = x2 हो जाएगा, राइट। तो x1² + 4 x2² + 4 और x1 = x2²। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस x2 आएगा, लेकिन हम माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डोमेन दिया है वो r+ है, यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यू है। सारी पॉजिटिव वैल्यू की अगर अंडर रूट लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। माइनस का कोई सवाल नहीं उठता, इसलिए ये 1 1 तो हो जाएगा। वैसे सेम आप 1 2 भी प्रूव कर देंगे, राइट। तो 1 2 मैं डायरेक्टली वहां पे आ जाता हूँ इनवर्स पे। तो इनवर्स पे क्या होगा, इसको y बोल देते हैं, x² - 4, x को हम सब्जेक्ट बना दे तो y-4, x = क्या हो जाएगा, √y-4, राइट। और इसे हम क्या बोल देंगे, g(y). यहां तक तो हमें पता है, यानी कि हमारे पास दो फंक्शन तो आ गए हैं इनवर्स के लिए। एक f फंक्शन है यहाँ पे और दूसरा g फंक्शन है, राइट। अब हमें क्या दिखाना है, वहां पे y-4 है, लिखा ही है, इनवर्स तो दे ही दिया है कि f इनवर्स y = √y-4। उसे हमें इनवर्स दिखाना है, यानी कि हमें क्या दिखाना है, FOG = आइडेंटिटी फंक्शन एंड GOF = आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना है। ये तो सिंपल ही है। तो FOG मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें फॉक प्रूव करना है। तो FOG पहले g(y) का फंक्शन लेना है, क्या है, √y-4। फिर हमें f अप्लाई करना है। f क्या बोलता है कि जो भी x के पेट में है उसको पहले स्क्वायर दे दो और फिर +4 कर दो। तो वही बात हम यहाँ पर करेंगे कि x का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जो भी अंदर है उसका स्क्वायर, यानी कि y-4 का अंडर रूट है उसका स्क्वायर +4। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। और यहाँ से हम ये भी हटा देते हैं, तो +4 - 4 कट, यानी कि y मिल गया, यानी कि जो हमने अंदर डाला वही बाहर मिला, यानी कि ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ से कहाँ का होगा, 4 से इंफिनिटी तक, क्योंकि लास्ट वाला फंक्शन हमारा f है और उसका कोडोमेन जो है वो हमें लिखना है। ऐसे आप गॉफ भी लिख सकते हो, चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं फिर। तो गॉफ के लिए क्या आता है, x आता है, तो f(x) की वैल्यू क्या है, x² + 4, राइट। फिर g फंक्शन को क्या करना है, तो पहले तो अंडर रूट में लेना है उसे, जो भी अंदर है y के अंडर रूट में लेना है, तो अंडर रूट में लिख लेते हैं। फिर उसके अंदर से 4 माइनस करना है, यानी कि -4, सॉरी यहाँ पे +4 है, राइट। तो -4 +4 कट हो जाएंगे, -4 +4 कट हो जाएंगे, यानी कि अब हमारे पास बचेगा √x², और ये हो जाएगा x, यानी कि जो डाला अंदर वही बाहर निकला। तो हम बोल सकते हैं कि f यहाँ पे g है इज अ इनवर्स ऑफ f, हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से, राइट। सब कुछ मैं डेफिनेशन के हिसाब से ही करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, तो आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो फिर 9 पे आ जाते हैं। तो 9 वाला है वो भी 8 वाले जैसा ही है। तो आप वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ आप पर कि क्या बोला है कि शो दैट f इज इन्वर्टेबल। तो हमें पहला f को क्या बताना होगा, 1 1 एंड 1 2 बताना होगा। उसके बाद हमें उसका इनवर्स के लिए जो फॉग इज इक्वल टू आयोटा सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन एंड गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, दोनों हमें दिखाना होगा।
ओके, लेकिन इसमें जो एग्जाम में पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो एग्जाम में यहाँ पे लिखा है कि एफ इनवर्स वाई, यानी कि एफ का इनवर्स क्या मिलता है यहाँ पर, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 मिलता है। तो एग्जाम में ज्यादातर क्या पूछते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है वो तो पूछते हैं, और बाद में क्या पूछते हैं, एंड फाइंड एफ इनवर्स 10। ये 2070 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ओके 2070 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। उसमें जो ऐड किया था वो ये ऐड किया था, एफ इनवर्स 10 को हमें फाइंड करना है, ये ऐड किया था इसमें। तो यहाँ पे एफ इनवर्स तो दिया है, 10 करना है, तो यानी कि y की जगह पे क्या लिखना है, y इज इक्वल टू 10 लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर ही है उसमें लिख लेते हैं एफ इनवर्स y की जगह 10। तो हमारा जो दिया है y की जगह 10 प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1 बाई 3। तो 16 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 बाई 3 यानी कि 3 बाई 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बस सिंपली यही दिखाना होता है, ओके। ये 6 मार्क्स में पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन पूरा, तो आपको सब कुछ ऐसे लिखना है। अब हम आ जाते हैं 10 पे। 10 में थोड़ा क्या लिखा है कि वो रिजल्ट के तौर पर या थियरम भी बोल सकते हैं। हमारा फंक्शन दिया है x टू y, इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। इन्वर्टेबल फंक्शन है यानी कि उसका इनवर्स निकल सकता है, इनवर्स मिल सकता है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो हमें क्या दिखाना है, शो दैट f has unique image, f has unique image। ये सब हमें 1 मार्कर में पूछ सकते हैं ऑप्शन में। कैसे पूछ सकते हैं कि f is invertible, then how many f has या कोई फंक्शन दिया हो, f is invertible है तो उसकी इमेज कितनी मिल सकती है, उसमें ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी के फंक्शन का कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल है या उसका इनवर्स मिलता है तो वो उसका इनवर्स को कैसा मिलेगा, एक ही मिलेगा, कोई और नहीं मिलेगा, यानी कि यूनिक इमेज मिलेगी, ओके। यूनिक इनवर्स, यहाँ पे इमेज लिख लिया मैंने, इनवर्स मिलेगा, राइट। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, ऐसे यूनिक इमेज मिलना है तो हम ले लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं आसानी से। कैसे, यहाँ पे क्या दिखा है, यूनिक इमेज मिलती है, एक ही इमेज मिलती है, नहीं मिलती, हम ले लेते हैं 2 इमेज ले लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में कैसे प्रूव करते हैं वैसे। तो G1, सपोज यहाँ पे लिखना, सपोज G1 and G2 are 2 inverse of function f, राइट, फंक्शन f। ये बात हमने लिख ली, यानी कि 2 इनवर्स मिलते हैं f के। अब डेफिनेशन भी आ जाएगी। अगर फंक्शन f का, पहले हम G1 के लिए बात करते हैं, f का इनवर्स यानी कि f इनवर्स इज इक्वल टू g है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, डेफिनेशन में क्या था आपको पता है, फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए एंड गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, राइट। तो वही बात हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, G1 एंड G2 दोनों इनवर्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, FOG1, यहाँ पे फंक्शन 1 y क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि जो डाला वही बाहर आएगा, यानी कि I आएगा, वही लिख लिया। फिर दूसरा क्या आएगा, G2 ऑफ y इज इक्वल टू y आएगा, राइट। तो अब ये दोनों y है तो इसको मैंने दोनों को इक्वल लिख सकता हूं, यानी कि f ऑफ G1y इज इक्वल टू f ऑफ G2y, राइट। ये दोनों मैं लिख सकता हूं। यहां पे लिख सकता हूं ऐसे। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, f फ्रॉम x टू y इज इन्वर्टेबल फंक्शन। तो हमें पता है कि इन्वर्टेबल फंक्शन होगा तो क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा, राइट। तो यहाँ पे हम 1 1 का ही यूज करते हैं सिर्फ, तो हमें पता है यहाँ पे f इज
वन वन फंक्शन है, राइट। तो वन वन फंक्शन में हमें डेफिनेशन पता है क्या होगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो एफ इज x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। तो यहाँ पर वही लिखना है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, g1y इज इक्वल टू ये वो बीच में वो निकाल देता हूँ, ओके ऐसे लिख सकते हैं। तो f क्या है, इन्वर्ट सॉरी वन वन फंक्शन है, ये हमने यहाँ पे लिखा है, वो आप नीचे लिख लेना, ओके इसके सामने। तो क्या होगा, g1 इज इक्वल टू g2 हो जाएगा, यानी कि g1y इज इक्वल टू g2y हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों y की वैल्यू के लिए g1 एंड g2 फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, यानी कि दोनों फंक्शन एक ही है। तो हम बोल सकते हैं कि g1 इज इक्वल टू g2 है, तो यानी कि यहाँ पे लिया था g1 एंड g2 फंक्शन क्या है, सेम है, राइट एक ही है। तो हमने प्रूव कर दिया, पहले हमने क्या लिया था g1 एंड g2 डिफरेंट है, पर यहाँ पे क्या आ जाता है, एक ही आ जाता है, यानी कि g1 एंड g2 नहीं होता, एक ही फंक्शन होता है, एक ही फंक्शन, टू नहीं होता, इनवर्स ऑफ f होता है। पर ओके मैं यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है सब कुछ, ये बाद में लिखा, आपको ऐसा कुछ चेक चेक नहीं करना है, ओके। तो हमने प्रूव कर दिया कि f हैज अ यूनिक इमेज। इसको आप रिजल्ट के तौर पे याद रखना, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है तो वो सिर्फ एक ही मिलेगा, ऐसा ही बात आप ठान लो, ओके। अब हम आ जाते हैं 11th नंबर पे। 11th नंबर में क्या बोला है कि 1 2 3 से 1 2 3 फंक्शन दिया है, हमारा फंक्शन है 1 2 3 से ABC, सॉरी, और कैसे डिफाइन किया है, 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ t इज इक्वल टू b, f ऑफ 3 इज इक्वल टू c। फाइंड द f इनवर्स एंड शो दैट f इनवर्स का इनवर्स f होता है। तो f इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं f इनवर्स। ऐसा हमने एग्जांपल नंबर आगे भी किया था, आई थिंक एग्जांपल नंबर 28 में, आप देखो 28 था, उसमें f इनवर्स कैसे फाइंड किया था। इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स a, यानी कि हमें इनवर्स से मिलता है, तो क्या आएगा 1, यानी कि f का इनवर्स क्या हुआ 1, फिर यहाँ पे आ जाएंगे b, तो 2 आ जाएगा, f इनवर्स 3 सॉरी c, तो 3 आ जाएगा, यानी कि हमने f इनवर्स तो फाइंड कर दिया। अब क्या बोलता है कि शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, यानी कि यहाँ पे f इनवर्स है, फिर उसका इनवर्स लेंगे, वो भी क्या आएगा, f आएगा, राइट। यही हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे हमारा f इनवर्स है, f इनवर्स कहां से कहां तक का होगा, यहाँ पे f 1 2 3 से ABC है, तो ABC से 1 2 3 हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 हो जाएगा। मैं सिंपली ये लिख रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि कैसे होता है, ओके। अब हमें क्या दिखाना है, इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। इसका इनवर्स क्या होता है, f होता है, तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डेफिनेशन के हिसाब से चले तो कोई एक फंक्शन और होना चाहिए, यानी कि g या h, दूसरा फंक्शन यहाँ पे h ले लेते हैं, ओके। f इनवर्स को हम g बोल देते हैं। h फंक्शन कहां से कहां का होगा, यहाँ से 1 2 3 से ABC होगा, यानी कि जो हमारा फंक्शन f डिफाइन किया वही होगा, राइट। यहाँ पे हमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि जो f इनवर्स है उसका भी मैं इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ, तो उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि दूसरा फंक्शन चाहिए, दूसरा फंक्शन में f इनवर्स, तो ये दूसरा फंक्शन जो भी आएगा h, मैंने वो लिख लिया, राइट। अब हमें क्या दिखाना है कि f इनवर्स वो हमने आगे दिखा देते ना डेफिनेशन में, FOG एंड GOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, तो वही दिखाना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन h इज अ इनवर्स ऑफ f इनवर्स, यानी कि इसको मैं f भी बोल देता हूं, राइट। यहाँ पे f है, यहाँ पे g। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना होगा, फॉग एंड गॉफी फाइंड करना होगा। देखो यहाँ पे, तो मैं फाइंड करता हूं यहाँ पे, या f इनवर्स OH फाइंड करते हैं, राइट। तो ये क्या आएगा,
तो आप देख सकते हो एच की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, एफ लिख सकता हूं, तो एफ इनवर्स ओ एफ लिख सकता हूं। और आपको पता है एफ इनवर्स है एंड एफ है, तो दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी आ जाएगी। वैसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एच एफ इनवर्स, तो हमें पता है एच की वैल्यू क्या है एफ, तो ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा क्योंकि एफ इनवर्स एंड एफ दोनों क्या वैल्यू देते हैं, आइडेंटिटी देते हैं, मैंने कल बताया था आपको, राइट। तो हमने ये प्रूव कर दिया जो एच हमारा है एच वो क्या है एच है, तो यहां से क्या हम बोल सकते हैं एच इज अ इनवर्स ऑफ किसका, एफ का नहीं होगा, एफ इनवर्स का इनवर्स होगा, यानी कि एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आया एच आया, और एच हमारा क्या है एफ है, तो इसे हम एफ लिख सकते हैं, राइट। एच हमारा क्या है एफ ही है, यहां से आप देख सकते हो, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, राइट। सिर्फ यही दिखाना है, आपको पता चल रहा है ना सब कुछ, या मैं ऐसे ही बक करता हूं। तो 12 नंबर पे आ जाते हैं, उसमें भी वही करना है जो 11th में किया था लास्ट में। एक्स टू वाई फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन दे दिया है, यानी कि 1 1 एंड 1 2 तो फंक्शन हो जाएगा। शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, वही दिखाना है हमें, तो जो आगे हमने किया वही यहाँ पर करेंगे। तो इसमें थोड़ा आगे वाले में क्या था कि हमें क्वेश्चन में सम डेटा दिया था कि उस डेटा के लिए हमें कुछ प्रूव करना है, यानी कि एफ की वैल्यू कहां से कहा थी एबीसी से 1 2 3 थी, उसके लिए हमें प्रूव करना था, लेकिन यहाँ पे इन जनरल प्रूव करना है, इसलिए हम इसे देखते हैं। तो 12 नंबर में आ जाते हैं, पहले मैं लिख लेता हूं फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज इन्वर्टेबल, राइट। तो हमें क्या दिखाना है, शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, राइट। तो यहां पे देख सकते हो आप एफ क्या है इन्वर्टेबल फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन है यानी कि एफ इज 1 1 एंड 1 2 है, यानी कि इन्वर्टेबल फंक्शन है 1 1 1 2 है, तो उसका इनवर्स भी निकलेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं एफ इज इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन, मैं थोड़ा जल्दी करता हूं फंक्शन, सो एफ हैज इनवर्स, इनवर्स इतना लिख लिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इनवर्स की डेफिनेशन ही लिखना है। इससे हम क्या बोल सकते हैं इनवर्स के हिसाब से कि देन क्या होगा, इनवर्स है तो क्या होगा दैट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा फंक्शन जी एग्जिस्ट करेगा सच दैट, और जी कहां से कहां का होगा, यहाँ पे एक्स टू वाई है तो यहाँ पर वाई टू एक्स हो जाएगा, राइट। इसको आपको पता चलता है, डेफिनेशन के हिसाब से ही मैं चलता हूं, यानी कि जी फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या होगा, हमें पता है गोफ इज इक्वल टू आई, यहाँ पे एक्स आएगा क्योंकि लास्ट फंक्शन जी है, वो आप देख लेना कैसे एक्स आता है आपको पता ही है, और यहाँ पे आई वाई आ जाएगा, राइट। इतना तो हम डेफिनेशन के हिसाब से यानी कि जो दिया है अंदर उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये एफ इनवर्स है, दूसरा फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, सपोज जी या एफ डिफाइन करेंगे कुछ भी जी, तो जी के साथ उसका एफ इनवर्स गोफ क्या होना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए, और एफ इनवर्स ओ जी आइडेंटिटी आए तो हम बोल सकते हैं जो फंक्शन हमारा जी है वो एफ का इनवर्स है, राइट। तो हम इसके लिए यहाँ पे फॉर्मली क्या करते हैं, या आप ऐसा मत सोचो, बेटर है आप दूसरा ही सोचो। हमें यहाँ पे क्या मिला, इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू जी मिला, राइट। ये तो हम लिख सकते हैं, ओके। तो अब हम दोनों तरफ इनवर्स दे सकता हूं मैं, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होगा जी इनवर्स, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लिख सकता हूं,
लिख सकता हूं। अब आप देखो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एफ इनवर्स का इनवर्स, ऐसे नहीं समझेंगे, मजा नहीं आएगा, डायरेक्टली ही जाते हैं, क्योंकि फिर उसमें दूसरा एक और नियम आ जाएगा। अगर एफ इज अ इनवर्स ऑफ जी है तो हम वैसा भी बोल सकते हैं कि जी इज अ इनवर्स ऑफ एफ, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इस पे नहीं जाते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे से प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि शो दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ इज एफ, तो हमें पता है यहाँ से कि एफ इनवर्स का एफ क्या है, सॉरी एफ का इनवर्स क्या है, एफ है, राइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सब कुछ इनवर्स 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 हो गया है यहाँ पर, तो एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ प्रूव करना है, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है, शो दैट लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ क्या है, इनवर्स ऑफ एफ है, राइट। आपको पता चलता है कि सब कुछ इनवर्स 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 ही लग रहा है। चलो हम शांति से बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए। चलो शांति से काम लेते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें दिखाना है एफ इनवर्स का इनवर्स एफ है, राइट, वही दिखाना है। यानी कि हमें यहाँ पे दे दिया है जो हमारा एफ इनवर्स है उसकी जगह पे मैं जी एच ले लेता हूँ, तो हमें बोलना ज्यादा नहीं पड़े, एच ले लेता हूं, यानी कि एच का जो इनवर्स है वो क्या है, एफ है, राइट। तो यहाँ पे दे दिया है, तो हमें दिखाना है, दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता है कि जो इसका इनवर्स है उसके साथ क्या होना चाहिए, एच इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, या एफ ओ एच इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, राइट। तो हम वही यहाँ पर करते हैं, देखो मैं कर देता हूं यहाँ पे, तो क्या होगा, एच इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू, क्या होता है, एफ ओ एफ इनवर्स, तो यहाँ पे देखो एच इनवर्स ओ एफ है, एच इनवर्स यानी कि हमें एच का इनवर्स है तो एच नहीं लिख सकते, इनवर्स नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, एच ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा होगा एफ का इनवर्स अगर जी है तो आप एफ का इनवर्स नहीं लिखते, फॉगी लिखते हैं एंड गॉफ लिखते हैं, तो यहाँ पर हम वही करेंगे, एच का इनवर्स क्या है, एफ है, राइट, एच का इनवर्स एफ है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, एच ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करेंगे एंड एफ ओ एच इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। तो एच ओ एफ है, पहले हमने ले लिया, इसको क्या बोल सकते हैं, या डायरेक्टली आ जाओ, एच ओ एफ है तो फिर हम आ जाते हैं, एच की जगह पे क्या है, यहाँ पे एफ इनवर्स है, यहाँ पे देखो यार यहाँ पे देखो एच की जगह क्या है, एच की जगह एफ इनवर्स है, तो मैं यहाँ पे एच की जगह एफ इनवर्स रख सकता हूँ। सिंपली आप अंदर से ही अंदर करना है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकता हूँ। वैसे हम एफ ओ एच फाइंड करेंगे, एच की जगह एफ इनवर्स एफ ओ एफ इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा एच है, एच क्या है, एफ इनवर्स है, एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एफ इनवर्स आएगा, राइट, क्योंकि हमने एफ इनवर्स इज इक्वल टू एच लिया है, ऊपर मैंने लिखा है ये, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया जो हमारा एच है वो एफ का इनवर्स है, यानी कि एच क्या है, एफ इनवर्स क्या है, एफ का इनवर्स है या एफ इनवर्स का इनवर्स है, दोनों सेम ही बात है। तो यही हमने प्रूव करना है। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। तो हमें क्या दिखाना है, इनवर्स ऑफ इनवर्स इज एफ, तो एफ इनवर्स को हमने एच ले लिया, राइट, ओके। तो हमें पता है एच ले लिया एफ इनवर्स को, तो हमें क्या दिखाना है, एच का इनवर्स क्या है, एफ दिखाना है। तो हमें पता है एच का इनवर्स एफ दिखाना है, तो हमें हॉप एंड एफ ओ एच
दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होने चाहिए, तो वही हमने दिखाया है, HOF एंड FOH दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हमने दिखा दिए, राइट। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है। अब थोड़ा 13 या 14 भी देख लेते हैं। 13 में आपको पता है, आप वो 13 वाला भी फाइंड कर सकते हैं, मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ। एफ ऑफ एक्स है, फिर फॉब फाइंड करना है, तो फॉब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहले फंक्शन एफ अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर से एफ अप्लाई करेंगे, उसके बाद नीचे आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 34 में, वहां 14 पे 14 पे। तो 14 में क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स दिया है 4x डिवाइड बाय 3x प्लस 4। तो इनवर्स ऑफ एफ इज, हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ एफ क्या होगा, तो ये तो आपको पता है 1 2 में कैसे करते थे, वही करना है 3x प्लस 4, और यहां से हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये मैंने भी सॉल्व नहीं किया है तो मैं कर देता हूं यहाँ पे। तो क्या होगा, यहां से यहां तक ले जाते हैं तो 3xy प्लस 4y हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, और हम ये इसको यहाँ पर ले जाते हैं तो क्या होगा, 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 3xy। यहां से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x को कॉमन निकाला तो 4 माइनस 3y हो जाएगा, यहाँ पे 4y है, इसको हमने इसको नीचे ला लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 4y डिवाइड बाय 4 माइनस 3y, यानी कि जो ऑप्शन कौन सा है 4 माइनस 3y वाला, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट है, इसका इनवर्स ये है। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछते हैं थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं। इनवर्स तो आपको फाइंड करना है, और साथ में क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स 0 फाइंड करो, या डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि एफ इनवर्स 0 फाइंड करो, यानी कि इस फंक्शन को हम g ऑफ y बोल सकते हैं या जो भी हो, तो इसे क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स ही बोलते हैं। तो एफ इनवर्स 0 फाइंड करना है, तो y की जगह पे 0 वैल्यू ही रखनी है। ओके, तो y की वैल्यू 0 रखने की, तो पहले से 0 हो जाएगा, ऊपर ही 0 है, 4 माइनस 3 इंटू 0, तो टोटल 0 ही वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, आपका अगला लेक्चर भी होगा, थोड़ा ब्रेक भी चाहिए। तो आप ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमने खत्म कर ली है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, आप एनी डाउट।